चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर गुफ्तगू, जेर इल्तवा मुकदमात जल्द खत्म करने के आज़म का यादा। इजलास में बैकलॉग में कमी और जेर इल्तवा केसेस पर गौर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास में शरीक जज साहिबान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुस्तकबिल में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। मुजव्वज़ा तरमीम लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के दरमियान आज कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। 27वीं तरमीम लाने के लिए अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी ने सदारत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका के लिए रवाना। 5 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने कहा कि अमरीका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रियाज में सरमायाकारी फोरम में शिरकत करेंगे। 31 अक्टूबर को कतर भी जाएंगे। दौरे के दौरान पाक कतर ताल्लुकात पर बात होगी। 27वीं आईनी तरमीम का भी पहले की तरह मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान का ऐलान, कहा कि ऐसी कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए जिससे आज़ाद अदलिया पर कदगन लग जाए। हमें चीफ जस्टिस से कोई एतराज़ नहीं। हमने हमेशा कहा कि सारे जजेस हमारे हैं। चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। हमारा मौक़िफ़ यही था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बनाया जाए। केसेस के हवाले से बोले कि ये तमाम बेबुनियाद केस बनाते हैं और दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तौहीन अदालत की दरखास्त एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरखास्त में अरकान इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के हवाले से फौरी फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से 2 अरकान की नामजदगियों और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर जामे ब्रीफिंग। सियासी कमेटी के एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI के सामने पेश किया जाएगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी अयान किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। PTI में बानी PTI के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वजाहत, कहते हैं हम अपने नज़रिए पर कायम हैं। मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस सही तरीके से फ़राइज़ अदा करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ेकार ही गलत था। जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। कौम 47 की हुकूमत है, सेनेट भी मुकम्मल नहीं, KP की सीटें नहीं। ख़वातीन की सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने डंडी नहीं डंडा मारा हुआ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू।
स्पीकर ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दे दिया। अदलिया में जजेस की तादाद कम होती है, काम नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल्स में पढ़ रही होती हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत पर बोझ पड़ा। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ से पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। अवामी मसाइल का हल पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। सियासी नारों से अवाम का पेट नहीं भरता, काम करना पड़ता है। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। फितना और इसकी फितनाबाजी खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहती हैं कि नून लीग के हाथ कोई जादू की छड़ी नहीं। पाकिस्तान में हर चीज़ बेहतर हो रही है। आज महंगाई कम और मईशत बेहतर हो रही है। दूसरे ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो रहा है। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं है। निगरान हुकूमत को ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं 27वीं आइनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। पीपल्स पार्टी आवाम के हुकूक तलब करने का कभी सोचेगी भी नहीं। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस तरह के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। डिप्टी वज़ीर आज़म और दीगर को फैसला वापस लेने के लिए खत लिखा है। जाली पंजाब और वफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात तक ही महदूद है। वज़ीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया है। अपने घर लाहौर की यही सूरत हाल है। बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। तहरीक इंसाफ समय जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिशावर में बैठे शख्स को लग रहा है पंजाब में अस्पताल दिवालिया हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं आपके सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं होते, ना ही नए मंसूबे आते हैं। पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, तज़यीन आराइश भी हो रही है। KP में फंड्स ना होने पर यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं। मनशियात फरोश इस्लामाबाद से ऑपरेट करते हैं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तहकीकात करें तो पता चलता है इसका स्मगलर इस्लामाबाद या किसी और शहर में है। कानून पास कर लिया तो एंटी नार्कोटिक फोर्स किसी भी शहर में कार्रवाई कर सकती है। हम इस्लामाबाद जाकर भी उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्रिस्टल और आइस बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके मनशियात के खिलाफ मिलकर जहाद करना है। कुछ पता नहीं कि ये हमारे घरों तक दस्तक दे। मनशियात की लानत को मैं तनहा खत्म नहीं कर सकता, आप लोगों को मदद की जरूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी और शौहर को गिरफ्तार कर लिया। ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने गुज़श्ता हफ्ते ट्रैफिक के एहलकार से तकरार के दौरान सड़क के बैरियर हटाए थे। ईमान मज़ारी के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बानी PTI की 3 और बुशरा बीबी की एक और दरख्वास्त, जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। फवाद चौधरी और आजम सुवाती की 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतें में तोसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मंजर अली गुल ने जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने आजम सुवाती, राय हसन नवाज और मुसर्रत चीमा को 2 नवंबर को 2 बजे शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया। मलीर कोर्ट ने कराची के सचल थाने में दर्ज 2 मुकदमात में हलीम आबिद शेख को बरी कर दिया। PTI सिंध के सदर ने मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स 89,926 की सतह पर बहाल। 100 इंडेक्स में 67 पॉइंट्स की कमी। 208 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 222 कंपनियों के हिस्से में कमी। 19 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम।
भर में आज इंसानी पोलियो मुहिम 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का सिलसिला जारी। सिंध के 30 अजला के 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोजा मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के 95 लाख बच्चों को विटामिन ए के कैप्सूल भी दिए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 81,000 पोलियो वर्कर्स मुतहरिक किए गए। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 19,000 सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं। जो लोग बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार करेंगे उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 7 रोज़ा खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाने की अपील। मुराद अली शाह कहते हैं, हमारी कोशिश है कि सेहतमंद मुआशरे की मजबूत बुनियाद रखी जाए। पोलियो के खात्मे के लिए मीडिया, सिविल सोसाइटी और उलमाए कराम अवाम में आगाही फराहम करें। महंगाई के जमाने में अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई। 1 नवंबर से पेट्रोल 3 और डीजल 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर सस्ता